नमस्कार, राम राम, हेलो, हाय एंड वेलकम टू लेट्स टॉक विद नंदिता जी मिश्रा। आज के मेरे गेस्ट हैं विनोद कुमार शुक्ला सर, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नंदिता जी। कल विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने एक भाषण दिया था जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार था। और उन्होंने एक लाइन उसमें बोली थी जिसको मैंने थंबनेल में भी यूज किया है। उन्होंने कहा था, ये देश बाबर और औरंगजेब की परंपरा से नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात, उन्होंने वो बात कही है जो आम जनता सुनना चाहती है। जैसे उन्होंने बोला, बटेंगे तो कटेंगे, और वो सीधे रेजोनेट कर गया था आम आदमी के इमोशंस से, आम आदमी के दिमाग से, आम आदमी के दिल से। उसी तरीके से कल उन्होंने कहा, और ये उन्होंने बोला था किस कॉन्टेक्स्ट में? संभल के कॉन्टेक्स्ट में। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगी संभल के बारे में। जो 24 नवंबर को सर्वे हुआ, तो उस सर्वे के बाद जो दंगा फसाद वहां पे हुआ, और हमको संभल के बारे में बहुत सारी बातें पता लगी जो कि दबी छुपी हुई थी। पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नंदिता जी, संभल को लेकर के हिंदुओं के मन में, या हिंदुओं की एक धार्मिक मान्यता है कि जो भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, कल्कि अवतार, वो संभल में ही होना है। और वो हम्म, हरिहर मंदिर जो है, वो उसी से संबंधित है। तो उसको लेकर के एक मसला था। विष्णु शंकर जैन उसके सर्वे को लेकर के, जो मंदिर जिसको हम मानते हैं, उसको एक जी। मस्जिद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, और उसके आइडेंटिफिकेशन को लेकर के कि ये मंदिर है या मस्जिद है, इसका स्वरूप क्या है, सर्वे के लिए गए थे। सर्वे के बाद विवाद हुआ। विवाद में 4 या 5 लोगों की डेथ हुई। तो हम्म, ये तो एक फैक्चुअल मसला हो गया। लेकिन इसके बाद इसके बाद बहुत सारी और चीजें हुई हैं। मंदिर को को लेकर के बात है। अब कल्कि को लेकर के हमारी जो मान्यताएं हैं, कल्कि एक धाम भी वहां बन रहा है। अभी कुछ दिन पहले, पिछले साल पर जो है, प्रधानमंत्री ने उस धाम का उद्घाटन किया था। वो जो एक पूर्व कांग्रेसी नेता है, अभी कल्कि धाम के कल्कि पीठेश्वर हैं, अ, वो उसका पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। वहां पर कल्कि धाम बनाया जा रहा है। खैर, वो एक अलग जी। मसला हो गया। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है, हरिहर मंदिर वाला, इसके आसपास का जो पूरा का पूरा इलाका है, धीरे धीरे अब इस एक तो ये पहले इसको ये समझ लेना चाहिए कि 1920 में ये जो स्थान है, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको धीरे धीरे कब्जा किया गया। वहां कुआं था, उसको पाट दिया गया। पेड़ था, उसको काट दिया गया। वहां पर परिक्रमा की जाती थी, उसको बाधित कर दिया गया। ये सब हुआ। इसके इसके अलावा वहां पर अभी बाद के दिनों तक, मतलब 70-80 के दशक तक भी पूजा होती थी। और मुलायम सिंह के जमाने, मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में हिंदुओं की एंट्री को बैन किया गया था। ये एक फैक्चुअल एस्पेक्ट है। ये वैसा ही मामला है जैसे ज्ञान वापी में जो पहले अंदर जाकर के हिंदू श्रद्धालु वो करते थे, ज्ञान वापी कुएं तक जाते थे। और जो माता गौरी थी, वो अंदर जाकर के पूजित होती थी, वो सारा था। वो बैन किया गया था। वैसा ही यहाँ पर हुआ। और वो दबाव था बर्क साहब का, जो सीनियर बर्क थे, जो अब नहीं रहे। तो उनके दबाव में ऐसा किया गया, और उन्हीं के दबाव में उस पूरे इलाके को इस तरह से बना दिया गया कि धीरे 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 वहां से हिंदू पलायन कर गए। वो पलायन कर गए, और वहां इस तरह की स्थितियां आई। ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से किया हुआ लगता है। इसलिए कि कहा, देखिए, तर्क ये दिया जाएगा कि लोग यहाँ से माइग्रेट करके चले गए, अपना कुछ दूसरा रास्ता खोजने लगे। लेकिन ऐसा वहीं पर क्यों होता है जहां पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है? हिंदू वहां से भागने के लिए मजबूर क्यों होता है? और ये संभल उसी तरह का एक मसला है। यहाँ से हिंदू
चले गए और वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला आर्कियोलॉजिकल साइट थी, उस साइट पर कब्जा हो गया। अब इसमें दो दो एस्पेक्ट हैं। पहला ये कि उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी अब वहां पर घुसने नहीं दिया जाता है। एक एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा ये कि उसका कैरेक्टर डिसाइड होना चाहिए कि वो मंदिर था या मस्जिद था, और 1920 से पहले वो क्या था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको क्या मान करके प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तौर पर अपने कब्जे में चाहता था। तो ये पता लगना चाहिए, और इसलिए ही इसका सर्वे कराया जा रहा था। तो पहले तो सर्वे पर ऑब्जेक्शन हुआ। भाई अगर किसी भी जगह पर आपको क्यों हर जगह पर ऑब्जेक्शन होता है? आपको ज्ञानवापी पर ऑब्जेक्शन है, आपको धार पर ऑब्जेक्शन होता है, आपको मथुरा पर ऑब्जेक्शन होता है, आपको अटाला देवी मस्जिद पर ऑब्जेक्शन होता है, आपको संभल पर ऑब्जेक्शन होता है। आप ही को क्यों ऑब्जेक्शन होता है? इसलिए कि आप छिपाना चाहते हैं। आप धार में भी छिपाना चाहते हैं, आप अटाला देवी मस्जिद में भी छिपाना चाहते हैं, आप संभल में भी छिपाना चाहते हैं, काशी में भी छिपाना चाहते हैं, मथुरा में भी छिपाना चाहते हैं। और इन सब को इस तरह से एक नैरेटिव गढ़ दिया जाता है कि इसके कारण देश की शांति व्यवस्था भंग हो गई है, और हमारे माननीय लोग दबाव में आ जाते हैं। उनको लॉ एंड ऑर्डर की ज्यादा चिंता होने लगती है जब हिंदुओं के इंटरेस्ट की बात आती है, और माननीय लोग दबाव में आकर के इस तरह का कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस नहीं लिया जाएगा, इस तरह के निर्णय आ जाते हैं। खैर, वो माननीय लोग का डोमेन है, उनको डिसाइड करने दीजिए, लेकिन हमारे लिए डिसअपॉइंटिंग है। तो ये जो मामला आकर के है, ये केवल संभल की उस हरिहर मंदिर का ही नहीं है। उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शिवालय मंदिर हैं, रहे होंगे, जो हिंदू जब वहां से पलायन किए तो वो या तो कब्जा कर लिए गए, या तो उनको नष्ट किया गया, या उनको बंद किया गया। और इसीलिए अब आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन में एक के बाद एक चीजें निकल करके आ रही हैं। और जो बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि जो आप अपनी आइडेंटिटी, जो भी इस देश का मुसलमान अपनी आइडेंटिटी बाबर से खोजता है, इस वो इसलिए भी कह रहे थे, वो इसलिए भी ये बात समझना जरूरी है कि बाबर के जिम्मे दो मस्जिद डिमोलिशन की बात आती है। एक अयोध्या का, जिसको बाबरी मस्जिद का नाम ही दिया जाता है, और दूसरी बाबरी ये भी है, संभल वाली मस्जिद। इसको भी बाबर के लोगों ने ही डिमोलिश किया था, और मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद वहां तामीर बना, मतलब मस्जिद वहां बनाई गई थी। तो जो लोग भी अपने आप को इन लोगों से, बाबर से, औरंगजेब से, इसलिए कि आप जोड़ लीजिए बाकी दोनों मस्जिद जो है वो औरंगजेब के खाते में है, काशी और मथुरा, धार किसी और के खाते में। तो जो भी लोग इन लोगों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये आइडेंटिटी उन्हीं के नुकसान में जाती है, इसलिए कि वो आक्रांता लोग हैं। उन्हीं के कारण, इन्हीं लोगों के कारण जो जो आज अपने आप को इन लोगों से जोड़ रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी ही बदली है इन लोगों के कारण, अन्यथा वो भी सनातनी होते। तो ये सोच लें करेक्ट। कि उनका, उनके साथ किस तरह का व्यवहार ये इन लुटेरों ने, इन दंगाइयों ने किया है, उसका प्रमाण है उनका उस धर्म में होना। तो ये वो समझ ले तो बेहतर है। और जो योगी आदित्यनाथ बात कर रहे थे, कुंदरकी के लोगों ने समझ लिया है। कुंदरकी के लोगों ने इन लोगों को डिसोन किया है। वहां के 65% लोग मुस्लिम होने के बावजूद वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसका मतलब वहां के लोगों ने ये बाबर को, हुमायूं को, जहांगीर को, औरंगजेब को, तैमूर को और अलाउद्दीन खिलजी को डिसोन किया है। और इस करेक्ट। भारत इन लोगों को डिसोन करना पड़ेगा, इन लोगों को
अगर वो भारतीय संस्कृति या सनातनी संस्कृति के साथ घुल मिलकर रहना चाहते हैं। जी। सर, कल जब योगी आदित्यनाथ जी अपना भाषण दे रहे थे विधानसभा में, तो उन्होंने एक दंगे के बारे में बात किया जो कि अनप्रेसिडेंटेड, अनपैरेलल रहा है संभल में। दैट वाज ऑन 29th ऑफ मार्च 1978, जिसमें कि बनवारी लाल जो थे उनको जिंदा जला दिया गया था, और उनके हिसाब से मेरे ख्याल से 209 लोग ऐसे थे जिनकी जानें गई हैं। और उस समय किसकी गवर्नमेंट थी? वो गवर्नमेंट खड़ी क्यों नहीं हुई थी हमारे, जब हिंदू भाई मारे काटे जा रहे थे? देखिए नंदिता जी, ये हमेशा से होता रहा है। जब हिंदुओं का मसाकर होता है तो इनके जो सेक्युलर पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, इन पर ये चुप्पी साध लेते हैं। बनवारी लाल भार्गव जो है वो मुस्लिम समाज में बहुत पॉपुलर थे। मुसलमानों को उन्होंने कर्जे बांट रखे थे। मुसलमानों के जो घर के डिस्प्यूट होते थे वो सुलझाते थे। और ओके। वो जी, उनके विवाद भी सुलझाते थे, और वो इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फैक्ट्री के अहाते में गए थे कि उनको कोई कुछ नहीं करेगा, उनको कोई हम्म। कुछ नहीं करेगा, और उनको टायर डाल करके जला दिया गया। और ये बाकायदा कहा गया है, उनका एक नौकर जो है वो एक ड्रम में वहां छिप गया था, उसने ये सब देखा, ड्रम में एक छेद था, उस छेद से देखा वो, उसने बताया सबकी कैसे किया गया, उनकी चप्पलों से हुई थी। बाद में उनके 3 लड़के थे, लौट के आए, उन्होंने पहचाना, और वो अभी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने ये सब बातें बताई बनवारी लाल भार्गव की। तो महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि आप कर्जा दीजिए, आप उनके साथ सहिष्णु रहिए, लेकिन जब दंगे होंगे तो आप बख्शे नहीं जाएंगे। या वो लोग जो दंगे करते हैं वो आपको नहीं बख्शेंगे। तो वही बनवारी लाल भार्गव के साथ हुआ। वो अपने इलाके में उनका एक सम्मान था, और वो इसी कारण से, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि वो इसी कारण से अपने फैक्ट्री के अहाते में जाकर के छिपे रुक गए थे कि बाकी जो 22 और लोग हैं, उस अहाते में 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो वहां जाकर के रहेंगे तो सब बच जाएंगे, उनको कोई मारने आएगा तो वो रुकेगा, वो समझेगा कि नहीं, ये भार्गव साहब हैं, ये सबके कल्याण की बात करते हैं। लेकिन वैसा नहीं हुआ, और उसी के बाद उनका परिवार वहां से अपना अपना सामान समेट कर, मतलब अपना व्यापार या जो बाकी सामान वो करके समेट करके, और वो फैक्ट्री भी था जो उन्होंने अब बेच दी है, वो वाला था। हम्म। ऑब्वियसली किसी जितनी इतनी कड़वी जहां से अनुभव होगा, उसको क्यों अपने पास रखेगा। तो अब दिल्ली रहते हैं, दिल्ली कहाँ रहते हैं मुझे वो नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है कि वो दिल्ली रहते हैं। तो ये इस तरह की घटना है। तो 22 एक जगह मरे थे, कुल मिलाकर के 208-9 लोगों के मारे जाने की बात है। लेकिन ये संभल में इस घटना के बाद ही मुझे संभल के दंगों का खुद पता लगा है। मैं अपने आप को कम से कम इली इन्फॉर्म तो नहीं मानता हूं, अगर कम से कम ये जो इस तरह की जो है, इसलिए कि मैंने लंबे समय तक दोनों की राइट विंग पॉलिटिक्स कवर की है। मतलब हिंदू राइट विंग पॉलिटिक्स भी कवर की है, इस्लामिक राइट विंग पॉलिटिक्स कवर की, इस्लामिक हम्म। ऑर्गेनाइजेशंस, मुस्लिम पॉलिटिक्स लंबे समय तक कवर किया, और उनको अच्छे से बेहतर से उनकी राजनीति समझता हूँ। इन सब के बावजूद मुझे संभल के दंगों की जानकारी नहीं थी। मैं संभल में के हरिहर मंदिर के बारे में जानता था, और ये भी जानता हम्म। था कि संभल में इस तरह की मान्यता है कि वहां जो 10वां कल्कि अवतार होगा वो होगा। लेकिन ये जानकारी न होना, और किसी सामान्य जन को जानकारी न होना, वो समझ में फिर भी आता है। लेकिन मतलब ये किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो पत्रकारिता कर रहा किया हो, 30 साल तक हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति समझता हो, दंगों की राजनीति समझता हो, दंगों के इतिहास पर लंबा चौड़ा लिखता पढ़ता रहा हो, वो उसके पास भी इस तरह की जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये कि ये सब योजनाबद्ध तरीके से छिपा दिया जाता है, इस तरह की घटनाएं छिपा दी जाती हैं। और दूसरी तरफ जहां पर कम्युनल राइट्स होते हैं, उसको प्रोग्राम बना करके, मैसाकर बना करके प्रस्तुत किया जाता है। 2002 का जिन अब तक
गाहे बेगाहे उठाया जाता है, लेकिन उसके पीछे जो गोधरा का 69 लोगों को जिंदा जला करके मार दिया गया था, उसको लोग भूल जाते हैं। तो ये सारा का सारा जो आप बात कह रही हैं वहाँ 209 लोगों के मारे जाने की बात, ये बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से छिपाया गया। उस समय जनता पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, राम नरेश यादव मुख्यमंत्री थे। तो सेक्युलर नेता थे, 69 तक वो मुख्यमंत्री थे। और उस समय विश्व हिंदू परिषद के लोग, विश्व हिंदू परिषद उतना बड़ा संगठन उस समय नहीं हुआ करता था। मेरी जो जानकारी है कि विश्व हिंदू परिषद ने इन सब मामलों को उठाया था। मेरे पास एक पूरी सूची बाद में आई जब मैंने इन सब मामले में फिर लिखना पढ़ना शुरू किया। आपको जान करके आश्चर्य होगा अनंता जी कि संभल के दंगों में बहुत सारे दंगाइयों को जो 77 की जो इमरजेंसी के दौरान जिन लोगों को पेंशन मिली थी, वो एक पेंशन का नाम दिया हुआ था, इमरजेंसी में जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनको पेंशन दी जाती थी। संभल के दंगाइयों को वो पेंशन मुलायम सिंह सरकार ने दी है। आप समझ लीजिए कि कितना वो। बहुत। हाँ, तो ये कितना खतरनाक लोग काम करते हैं कि दंगाइयों को पेंशन देते हैं। और ये एक्चुअली मुझे जानकारी इसलिए से मिली, मेरे पास संभल से संबंधित बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, मुझे संभल जाना था। मेरे एक अच्छे मित्र और पत्रकार हैं, स्मिता मिश्रा। तो वो जी। दूरदर्शन प्रसार भारती में है, प्रसार भारती में सलाहकार हैं। तो हमारा दोनों जन का प्लान था कि जाएंगे, संभल होके आएंगे। वो गई भी। मैं मुझे अपनी व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाया। इनफैक्ट वो सवेरे भी मुझे इंसिस्ट करती रही कि चलो, बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। और मैं जाना भी चाह रहा था, लेकिन कुछ व्यस्तता ऐसी थी कि मैं नहीं निकल पाया। लौट के आने के बाद मेरी उनसे वहां थी तब भी बातचीत हो रही थी, क्योंकि बहुत सारी चीजों पे हम दोनों लंबे समय तक बीजेपी बीट और कवर करते रहे हैं। और एक दूसरे को बहुत सारे उसमें मदद होती है, मतलब सूचना के आदान प्रदान का। तो हाँ, लौट के आने पर बिल्कुल। उन्होंने मुझे जी लौट के आने पर उन्होंने मुझे जो बहुत सारी चीजें बताई, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं। डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने दिए, और वो भी बताया जो वहाँ दिखाया, जो एएसआई ने वहां पर प्लेक लगा के रखा था, वो भी है। मैं आपको वो प्लेक भेज दूंगा, जब आप अपना एडिटिंग वो कीजिएगा तो आप उसको हाँ, चाहे तो बिल्कुल मैं उसको इस्तेमाल भी। हाँ, बिल्कुल तो करूँगी मैं। वो इस्तेमाल कर। तो ये सारी चीजें कि वहां पर दंगे कब कब होते रहे हैं, किसने किया, कैसे किया, मस्जिद में कब हिंदुओं की एंट्री रोकी गई, और शफीकुर रहमान बर्क ने किस तरह से हिंदुओं की एंट्री रोकी, और बाकी सारी चीजें हैं वो सारा। और एक हत्या हुई थी, उस हत्या में अम, एक व्यक्ति के खिलाफ वो था, उसको गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा था। बाद में जब दबाव पड़ा, शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर वो गिरफ्तार होता है। बाद में जो लोग गवाही देने वाले थे उनको धमका करके उसको मुक्त कराया जाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। अ, तो ये जो सब कुछ हुआ है ना, ये बाकायदा वहाँ। एक और इसमें बड़ा फैक्टर है, जो कुंदरकी वाला मामला है ना नंदिता जी, कुंदरकी वाले जी। मामले के कारण जो है, यहाँ का जो लोकल है, मतलब शफीकुर रहमान बर्क का ग्रैंडसन जो अभी वहां से जीत के आया है, और वहां का लोकल एमएलए, ये दोनों के राजनीतिक हित भी यहाँ पर वहां पर लोगों को भड़काने में बड़ा रोल अदा किए हैं। वो इसलिए कि जो वहां का लोकल एमएलए है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो लोकसभा का टिकट चाह रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क के ग्रैंडसन को टिकट दे दिया। अब शफीकुर रहमान बर्क का बेटा ग्रैंडसन चुनाव जीत करके आ गया, लेकिन इस मौके को
उसने अपने हित में इस्तेमाल करके वहां पर लोगों को भड़काया, जिससे आपस का वो दिखे कि कौन बड़ा है कौन है। और उसमें जो मामला कुंदरकी वाला था, जहां पर एक बड़ा वर्ग जो है उसने बीजेपी को वोट किया, उस बड़े वर्ग को साधने के लिए ये तुर्क और पठान का कुछ मामला है, वो आपस की लड़ाई के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए कि उनमें से एक बड़ा वर्ग जो है वो अब ये इस तरह की पॉलिटिक्स जो ये लोग कर रहे हैं उससे दूर जाना चाह रहा है। तो ये उनकी आपस की भी लड़ाई थी, जिसके कारण इस मामले को इंस्टिगेट किया गया। अब हम्म, इसमें एक और बात जान लीजिए कि ये सब लोग इन लोगों को इंस्टिगेट करते हैं और अपना फायदा उठाते हैं। आप सोचिए, आज जिस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें जा रही थी कि बर्क के घर पर मीटर तक नहीं था बिजली का, और कैसे हाँ। 100 कनेक्शन में 100 हम्म, कनेक्शन था और उसमें सिर्फ एक के पास लीगल कनेक्शन था, सब कर दे। तो आप सोचिए कि आप हालांकि इस मामले में नंदिता जी, मेरा अपना मानना ये है कि जिन लोगों ने ये सब इन सारे मसलों पर आंख बांध के मूंद करके रखा हुआ था, बिजली विभाग के अधिकारी हों चाहे कर्मचारी हों, सब पर भी सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए कि ये लोग देश का नुकसान कर रहे थे अपनी जेब भरने के लिए। और अपनी जेब भरने के लिए या डर के कारण इनको कम से कम पुलिस को तो रिपोर्ट करना चाहिए, या सरकार में बड़े अफसर को, या जो भी इसमें जो भी जिसने भी इसकी लापरवाही की उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये एक बड़ा मसला है। तो इस मसले को मुझे लग रहा है कि धीरे 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 ही टैकल किया जाएगा, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सरकार ने एक के बाद एक चीजें, चाहे वो सड़क पर इंक्रोचमेंट का मामला हो, चाहे बिजली का इलीगल कनेक्शन का मामला हो, चाहे और जिस तरह के दंगों में इन्वॉल्वमेंट का मामला हो, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की है, जिन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग की है, इन सब पर एक के बाद एक जो सरकार कर रही है वही एक तरीका है कि इस मामले में जो धमका करके कोई चीज मनवा लेने वाली बात हम्म। थी, शायद वो पुरानी सरकार में चल सकता था, इस सरकार में नहीं चलेगा। मैं अगर थोड़ा-सा लाइटर तरफ में जाऊँ तो मुझे लगता है कि कल्कि का अवतार होना है, इसलिए इस तरीके की चीज़ सामने आई है कि बिजली का खंभा जो है घरों के अंदर मिला है, और जब बिजली के खंभे को ट्रेस करते हुए वहां पहुंचे तब बहुत सारे मंदिर मिले हैं। आज भी एक मंदिर मिला है जहां पर कि बोला जा रहा है कि वो राधा जी का मंदिर है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि शफीकुर रहमान ने बड़ा एहसान करके बताया कि मंदिर तो मिले हैं, हमने तो उसके ऊपर मस्जिद नहीं बनाई है, लेकिन वहां से जो मंदिर मिले हैं, 22 कुएं हैं अभी जो मिलने बाकी है, मेरे ख्याल से 2 कुएं मिल गए। इस तरीके का एहसान जताना और सारे हिंदुओं को वहां से पलायन करने पर मजबूर कर देना और मंदिर सारे अपने कब्जे में कर लेना और ये कहना कि हमने मस्जिद तो बनाई नहीं, ये कौन सा माइंडसेट इनका दिखाता है? नहीं नहीं, देखिए, ये हमेशा से इसी तरह की बात करते रहे। शफीकुर हम्म, रहमान बर के बारे में को की आलोचना हमेशा से इस बात की होती रही है कि जब संसद का सत्र खत्म होता है, तो संसद सत्र के खत्म होने के बाद वंदे मातरम गाया जाता है, और हम्म, शफीकुर रहमान वंदे मातरम नहीं गाते थे, और वो कभी भी नहीं रुकते थे। हमेशा संसद का सत्र खत्म होने के बावजूद बाद अगर वो संसद में उपस्थित भी हैं तो वंदे मातरम का शुरू होने के पहले संसद छोड़ देते थे। तो जो हम्म, आदमी वंदे मातरम को लेकर के इस तरह की जिसके मामले में वो है भावना है, उस आदमी के बारे में आप सोच सकती हैं कि वो किस माइंडसेट का व्यक्ति है। और वंदे मातरम का आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में अनुवाद किया है। उर्दू में अनुवाद हम्म, को पढ़ करके उन्होंने ये बात मुझसे खुद बताई है। मैं किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति से सुन के नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने बताया कि था मुझे कि उन्होंने वंदे मातरम को उर्दू में ट्रांसलेट किया, उसके बाद उसको देवबंद के लोगों के पास भेजा, बिना ये बताए कि ये वंदे मातरम का ट्रांसलेशन है। उनसे पूछा गया, कई लोगों के पास भेजा जो इस्लाम के जानने वाले लोग थे, उनसे उन्होंने पूछवाया, बिना
किसी दूसरे के माध्यम से उनसे पूछवाया कि इसमें क्या कुछ ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने बोला, जिन लोगों ने ट्रांसलेशन देखा, उन्होंने बोला नहीं, इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस पर ऑब्जेक्शन किया जाता है, लोगों के सेंटिमेंट को व्हिप अप किए जाते हैं, जबरदस्ती लोगों को भड़काया जाता है, सनातन के खिलाफ खड़ा किया जाता है और वोट लिया जाता है। शफीकुर रहमान करेक्ट। बर्क उसी परंपरा के राजनीतिज्ञ हैं, उसी परंपरा के जो भी उनको आप नेता मानिए, इस्लामिक नेता मानिए, स्कॉलर मानिए, क्या जो मानना है, या उनके लोग जो उनको मानते हैं वो माने, लेकिन वो हमेशा से इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं। और समाजवादी पार्टी उनके इसी राजनीति के कारण उनको अपने साथ रखती रही है, उनको हमेशा अपना वो करके बाकी पूरे प्रदेश में वो मुसलमानों का वोट उनको मिल पाए। जब वो हिंदुओं के खिलाफ बात करेंगे या बहुत रेडिकल बात करेंगे, तो मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। अब आपका जो मूल वो है कि जो हम 22 कुओं की बात हो रही है, उसमें से 2 मिले हैं और बाकी सब पार्ट दिए हैं, और ये जो है शायद कल्कि के अवतार को लेकर के कुछ मन स्थिति बनने लगी है या चीजें होने लगी है, बहुत सारी चीजें अपने आप ही होने लगी है। मैं इसमें आपको दो बड़े लोगों के शब्द कोट कर रहा हूँ, दोनों बहुत बड़े लोग हैं। एक तो जे साई दीपक हैं, आप भी जानती हैं, हम सब भी जानते हैं। जे साई दीपक वकील हैं, बढ़िया वो करते हैं और हिंदुत्व की बात बहुत लॉजिकल ढंग से कहते हैं। उन्होंने किसी वक्तव्य में ये बोला था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी ही हर मंदिर से शिवलिंग निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि प्रकृति चाह रही है कि ऐसा हो, और प्रकृति चाह रही है तो उसको ना हम रोक पाएंगे ना कोई रोक पाएगा, ये हो के रहेगा। दूसरा जो वो है वो जो कल्कि धाम के पीठाधीश हैं, मेरे जबान से उनका नाम मैं भी, नहीं मेरा आ भी दिमाग में स्लिप हो रहा। रहा है उनका नाम। तो प्रियंका गांधी के बहुत क्लोज रहे हैं प्रमोद वो। कृष्णन, हाँ, आचार्य प्रमोद प्रमोद कृष्णन, हाँ। कृष्णन जी, आचार्य प्रभु, हाँ। जी। करेक्ट। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अभी 2 दिन पहले ये बोला है कि ये जो हो रहा है कल्कि क्षेत्र में, जो मंदिर मिल रहे हैं, कुएं मिल रहे हैं, लगता है समय आ गया है। तो ये दोनों बड़े, एक संत हैं वो, और दूसरे लीगल ल्यूमिनरी हैं, और हिंदुत्व के बारे में उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया है। मतलब कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो उसको आनंद आएगा। हालांकि वो इंग्लिश में ज्यादा बात करते हैं, चूंकि तमिल हैं, लेकिन फिर भी हिंदी भी बोलते हैं, और उनकी बात सुन करके आनंदित व्यक्ति होते हैं। अब इसमें एक और आप बात समझ लीजिए जी। कि भारतीय परंपरा में, थोड़ा सा फिलोसफिकल कई बार मैं हो जाता हूं, लेकिन ये विषय ऐसा है कि उसमें बिल्कुल। फिलोसफिकल आप जी। भारतीय परंपरा में कोई एक स्थान जो है वो स्थान विशेष नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं प्रयाग क्षेत्र, तो प्रयाग क्षेत्र का मतलब ये नहीं हुआ कि गंगा के किनारे 100 या 200 मीटर या 500 मीटर का इलाका जो है वो प्रयाग क्षेत्र हो गया। प्रयाग क्षेत्र का मतलब ये हो गया कि संगम स्थान से जो 60 किलोमीटर की पेरिफेरी है वो पूरा का पूरा प्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वैसे ही जब आप संभल क्षेत्र की बात करेंगे, जहां भगवान कल्कि का अवतार होना है, तो वो जो हरिहर मंदिर है उसके 30 किलोमीटर के आसपास, मतलब 60 किलोमीटर की पेरिफेरी का पूरा इलाका है, वो संभल क्षेत्र है। और भगवान जब भी अवतरित होंगे उस किसी क्षेत्र में अवतरित होंगे, और वो जो कुओं की बात है वो 22 कुआं हैं, वो फैले हुए हैं, और वो धीरे धीरे सब मिलेंगे, एक के बाद एक मिलेंगे। अगर भगवान इस तरह से चाह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। और ये हमारा मानना है कि भगवान अवतरित होंगे, और वो अवतरित होंगे तो ये जो बहुत सारे जो बहुत सारी चीजें जो
जो जिसको बोलेंगे कि बहुत सारा जो इस देश में या इस पूरे क्षेत्र में खराब चीज़ें हैं, जो हमारी मान्यता है कि जब इस देश में जब इस धरती पर दुष्टों का राज हो जाता है, तो भगवान उसको यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये भगवान का की वाणी है। जब भी पाप बढ़ जाता है तो भगवान अवतरित होते हैं और अवतरित होने का जब भी समय होगा, होगा और वो आप जब अवतरित होंगे तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लेंगे। जी। शीघ्रम तथास्तु, ऐसा ही हो और जल्दी होगा, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। थैंक यू सो मच सर, आपने कुछ वो बातें भी जो बताई जो मेरे को भी नहीं पता थी, और बहुत अच्छा लगा कि इतना डीपली जाकर के संभल के बारे में आपने समझाया, आपने बताया। और मुझे सच में नहीं पता था कि जिस समय 78 के टाइम पे जब ये इतना बड़ा फसाद वहां पे दंगा हुआ था, तो उस समय जो वहां पे गवर्नमेंट थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। तो नहीं, भारतीय इसके लिए भी जनता पार्टी बताने नहीं, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, हाँ, ओके ओके, जनता हाँ, पार्टी की, ठीक है। थैंक यू सो मच फिर से वो करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा ताज्जुब होता है मेरे को कि गवर्नेंस के फेलियर की वजह से पूरे के पूरे इतने सारे लोगों का मर जाना, और उसके बाद में मुलायम सिंह यादव जैसे लोगों का आकर के सामने सपोर्ट करना, चाहे वो हमारे अयोध्या की हो या फिर अभी इस समय जो हो रहा है। समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क जो आ जाते हैं और कहते हैं कि छुआ तो नहीं, हमने मस्जिद तो नहीं बनाई। मतलब बहुत ज्यादा इररेलेवेंट और बहुत इररेस्पॉन्सिबल इन लोगों के स्टेटमेंट्स होते हैं। जी, जी, जी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपकी तबीयत भी कल ठीक नहीं थी, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, ठंड भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। और हम फिर हाँ, वापस आएंगे और टॉपिक पे, किसी न किसी टॉपिक पे हम जरूर मिलेंगे फिर से। थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। बहुत जय हिंद, धन्यवाद, जय नमस्कार। भारत। नमस्कार, भारत माता की जय।